आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता माह जारी होने वाली पानीपत फिल्म की वजह से बहुत से लोग हिंदू साजिश का निशाना बनकर इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान गौरी और सुल्तान अहमद शाह अब्दाली फ़कत लुटेरे थे जो कि माल लूट कर ले गए। लेकिन नाज़रीन, हकीकत हम आपको बताएंगे जो कि इसके बिल्कुल बरक्स है। अब क्योंकि हिंदुओं का शुरू से ही झूठ बोलने और मकारी का शेवा रहा है, इसी वजह से ये मकूला मशहूर है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। ख़ुवातीन हज़रात, दरअसल आज से 1000 साल पहले गजनी सल्तनत बिल्कुल ऐसी थी जैसे आज का पाकिस्तान। ये सल्तनत पाकिस्तान ही की तरह मशरिक से पूरी हिंदू रियासतों की हमसाया थी। उस वक्त पिशावर में राजा जयपाल और पिंडी भटिया में राजा भाटिया की हुकूमतें हुआ करती थीं। ये दोनों इतने हवा में उड़ रहे थे कि गजनी सल्तनत के साथ छेड़छाड़ करते रहते। यहाँ तक कि राजा जयपाल ने तो गजनी सल्तनत के शहर जलालाबाद तक पेशकदमी भी कर ली थी, जबकि सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त सल्तनत को बेहतर करने में मसरूफ थे और वो मशरकी फतूहात का बिल्कुल इरादा नहीं रखते थे। लेकिन राजा जयपाल ने अपनी शरंगेजियाँ जारी रखते हुए मुसलमानों में उठे ख्वारिज के गुरोहों का भी साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान सल्तनत को बहुत नुकसानात उठाने पड़े। ये सब देखकर सुल्तान जलाल में आए और अपनी सल्तनत की मशरकी सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमलों का आगाज़ किया। यहाँ तक कि पहला हमला ही राजा जयपाल के खिलाफ किया और इसे शिकस्त से दो चार करके गिरफ्तार किया और फिर इसे बख्श दिया। तारीख गवाह है कि बाद में इसी शर्मिंदगी की वजह से राजा जयपाल ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद हिंदुओं के करतूतों की सज़ा इन्हें खूब मिली और सोमनाथ के मंदिर का वाक़या भी इसी लड़ाई का हिस्सा था, जिसकी वजह से हिंदू आज भी सुल्तान को लुटेरा समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े के पेश नज़र हुआ कुछ यूँ था कि जब सोमनाथ की जंग में हिंदुओं को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सुल्तान से दरख्वास्त की कि वो इस बुत के बदले जितना सोना लेना चाहता है ले ले, लेकिन इनके भगवान को तोड़ने से बाज रहे। जिस पर सुल्तान महमूद गजनवी ने यह तारीखी फिक्रा कहते हुए कि मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं, इसे ज़मीन बोस कर दिया था। दोस्तों, सोमनाथ का बुत दरअसल इन 3 बड़े बुतों में से एक है जो कि इस्लाम से कबल लात, मन्नात और अज़ा के नाम से मौजूद थे, जिनमें से 2 बड़े बुतों को नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया था, जबकि इस एक को किसी तरीके से वहां से निकालकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दिया गया। लेकिन इस रिवायत को मानने वालों की तादाद थोड़ी है। खैर नाजरीन, सोम हिंदी में चांद को कहा जाता है, जबकि नाथ आका को। हिंदू रिवायात के मुताबिक चांद के देवता से कोई जुर्म सरजद हुआ था और इस जुर्म की पादाश में इस देवता को महादेव की लंग पे मूर्ति बनाना पड़ी। सोमनाथ का बुत चूंकि समंदर में एक चबूतरे पर नस्ब था, इसलिए चांद के बायस समंदर में पैदा होने वाले उतार चढ़ाव और फिर पानी के घटने बढ़ने को हिंदू धर्म के पैरोकार सोमनाथ की करामात करार देते हैं। लिहाजा इसी वजह से इसको चांद देवता या सोमनाथ का नाम दे दिया गया, जो कि बाद में सिर्फ सोमनाथ रह गया। इसकी पहली तामीर के बारे में अगरचे कोई मोतबर शहादत और आके तारीख में मुयस्सर नहीं, ताहम इसकी दूसरी तामीर के बारे में कहा जाता है कि इसको दूसरी मरतबा गुजरात के देवराजा ने 649 ईस्वी में तामीर करवाया। इसके बारे में हिंदुओं में ये अकीदा पाया जाता है कि ये बुत समंदर से अचानक जाहिर हो गया था, लेकिन इसको एक मुसलमान गवर्नर जुनेद ने तबाह कर दिया था। जबकि इसके बाद एक दफ़ा फिर सन 815 ईस्वी में ये मंदिर एक राजा के हाथों तामीर हुआ। नाज़रीन ग्रामी, ये एक 13 मंजिला मखरूती शक्ल की इमारत थी, जबकि इसका रकबा इतना वसी था कि इसके अंदर हिंदुस्तान के तमाम महाराजाओं के महल्ला तामीर थे, जो कि वो अपनी यात्रा की औकात में अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। जबकि इसके अलावा इसमें इन पुजारियों और ब्राह्मणों के महल भी मौजूद थे, जो कि हर तरह से शाही महल्ला से अगरचे बेहतर नहीं तो इससे कम भी नहीं थे। इस मंदिर के साथ ही एक महापुरोहित का महल था, जिससे महज चंद ही कदम पर एक चबूतरे पर वो तारीखी बुत नस्ब था जिसकी अकीदत तमाम हिंदुओं के दिल में मौजूद थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में हिंदुस्तान की दौलत का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था, जिसकी दीवारों पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। जबकि इसमें मौजूद वो जंजीर जो कि पूजा के वक्त बजाई जाती थी, इसमें 200 मन खालिस सोने का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर में सोमनाथ के बुत के साथ साथ बाकी तमाम देवी देवताओं के बुत भी नस्ब थे, जो हिंदुओं के इस अकीदे के मज़हर थे कि सोमनाथ का बुत बाकी तमाम बुतों से आला है। जबकि मंदिर में 1000 ब्राह्मण पंडित हर वक्त यात्रियों को पूजा पाठ सिखाने के लिए मौजूद रहते थे। सैकड़ों मुलाजमीन की तादाद यात्रियों की खिदमत पर मामूर थी। मंदिर में बुत को गुस्ल देने के लिए हर रोज गंगा जल मुहैया किया जाता था। मंदिर और बुत को फूलों से सजाने के लिए सैकड़ों कोस दूर कश्मीर से फूल मंगवाए जाते
इसके साथ साथ सोमनाथ के मंदिर की अपनी एक जागीर मौजूद थी जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 10,000 देहात पर मुश्तमिल थी। ख़वातीन हज़रात, सोमनाथ जितना भी अजीमोशान मंदिर सही और इसके पुरोहित जितने भी ताकतवर और बाइख्तियार सही, इस मंदिर ने आसपास के इलाकों और हिंदुस्तान में रहने वाले लाखों बाशिंदों पर अरसा हयात तंग कर रखा था। दर हकीकत आम रियाया से लेकर रियासत के राजा तक हर किसी को मंदिर का लगान जमा करवाना पड़ता था। ये लगान एक जानिब तो इनके इलाके में मौजूद मंदिरों के पुरोहित इकट्ठा किए करते थे, तो दूसरी जानिब सोमनाथ के पुरोहितों की मांग अलग थी। जो लोग लगान अदा कर देते इनको छोड़ दिया जाता और जो अदा न कर सकते इनको देवी के नाम पर भींट चढ़ा दिया जाता। लिहाजा ये मंदिर 16 बार मुसलमानों के हाथों तबाह हुआ और इन तमाम जंगों में से मशहूर महमूद गजनवी की जंग है। मोहतरम नाज़रीन, जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर अपना आखिरी हमला किया तो उस वक्त हिंदुस्तान के जितने भी महाराजे थे सब ने इत्तफाक करते हुए इसकी हिफाजत के लिए अपनी फौजें रवाना की ताकि मुसलमानों का मुकाबला किया जा सके। और इस बात की तारीख भी गवाही देती है कि उस मौका पर हिंदू बड़ी बहादुरी से मैदान में उतरे और आलम यह था कि हिंदू फौजी गाजर और मूली की तरह कट रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके जज्बे इस कदर बुलंद थे कि अगर एक सिपाही गिरता तो इसकी जगह कई और आकर खड़े हो जाते। बल्कि इस जंग में एक दफ़ा यह सूरत हाल भी पैदा हो गई कि सुल्तान महमूद को अपनी शिकस्त सामने नजर आने लगी, जिस पर इसने मैदान जंग में ही 2 रकत नमाज नफल अदा की और अपने पीरो मुर्शिद हजरत बाकी बिल्ला, जिनका खरका मुबारक इनके पास था, का अल्लाह को वास्ता देकर अपनी फतह की दुआ की, जो कि बारगाह इलाही में कबूल हुई और सुल्तान महमूद को फतह हासिल हो गई। जिसके बाद उसने इस तारीखी मंदिर को तोड़कर एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया और फिर इसके बाद वो अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसको देखकर मुर्शिद कामिल ने कहा कि महमूद, तुमने बहुत ही सस्ता सौदा किया था। वो ऐसे लम्हात थे कि तुम्हें अपने खुदा से उम्मत की बख्शिश की दुआ करनी चाहिए थी और तुम सिर्फ सोमनाथ पर ही रजामंद हो गए। दोस्तों, यही वो वजह है जिससे हिंदू आज भी अपनी फिल्मों में महमूद गजनवी को एक बुज़दिल और लुटेरा बनाकर पेश करते हैं। जबकि अगर सुल्तान गौरी की बात की जाए तो नाजरीन, कुछ अर्सा पहले बॉलीवुड में बनी पानीपत नामी फिल्म में सुल्तान अहमद शाह अब्दाली को जल्लाद और सफाक हुक्मरान दिखाया गया, जो कि हिंदुओं के मुसलमानों पर नजरियाती हमले की अक्कासी करता है। उन्होंने सुल्तान अहमद शाह अब्दाली को लुटेरा दिखाया, लेकिन हकीकत में वो मुसलमानों से गुलामी का बदला ले रहे हैं। दोस्तों, तारीखी वाक़यात के मुताबिक जिस वक्त सुल्तान अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में दुरानी सल्तनत के हुक्मरान थे, उस वक्त 18वीं सदी ईस्वी थी और यूरोपीय मुल्क जगह जगह नवोबादियाती रियासतें बनाने में मसरूफ थे। सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो चुकी थी और इसके साथ साथ ईरान में सूफियों की हुकूमत भी दम तोड़ रही थी। हिंदुस्तान में नवाब सिराजुद्दौला को गद्दारी से शिकस्त देकर बंगाल पर अंग्रेज़ काबिज हो चुका था और मुगलिया सल्तनत कभी हिंदू मरहटों की तो कभी इर्द गिर्द के नवाबों की महज कठपुतली बनकर रह गई थी। इन हालात में ताकतवर सुल्तान और हुक्मरान के रूप में उठने वाले सुल्तान अहमद शाह अब्दाली पूरी मुस्लिम दुनिया की उम्मीद बन चुके थे। लिहाजा इसी सूरत हाल को देखकर दिल्ली में मौजूद हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त भेजा कि हिंदू मरहटों पर हमला करके मुग़ल सल्तनत बहाल करने आए ताकि मुसलमान सल्तनत सलामत रहे। ख़वातीन हज़रात, अगर उस वक्त अहमद शाह अब्दाली ये कारनामा सर अंजाम ना देते तो मुगलिया सल्तनत 100 साल पहले ही ख़त्म हो जानी थी। जब ये ख़त सुल्तान तक पहुँचा तो सुल्तान ने इसे चूमा और माथे से लगाया और कासिद को वापस भेजा कि बता दीजिए सुल्तान आ रहा है। नाजरीन, सुल्तान अहमद शाह अब्दाली उस वक्त कंधार अफगानिस्तान में फ़ौज को मशक़ें करवा रहे थे और फिर इसी फ़ौज को जंग के लिए तैयार कर दिया गया। इसके बाद तारीख ने पानीपत में मकार हिंदुओं की पहले बादशाह अकबर फिर सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के हाथों जिल्लत देखी। जिस जिल्लत से बचने के लिए ये हिंदू सुल्तान पर लुटेरे होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, हकीकत में सुल्तान हज़रत शाह वलीउल्लाह के हुक्म पर हमला करने आए थे ताकि इस्लामी रियासत को बचाया जा सके। इसके बाद सुल्तान शाह आलम सानी को तख्त पर बिठाकर वापस अफगानिस्तान चले गए। दोस्तों, ये वो असल हक़ाइक़ थे जो हिंदू छुपाकर इन मुस्लिम बहादुरों को लुटेरे बनाने की बजीद में थे। लेकिन इन बहादुरों ने न सिर्फ इस्लाम का परचम बुलंद किया बल्कि मुस्लिम दुनिया के अजीम फातेह के तौर पर अपना लोहा भी मनवाया। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम फातिहीन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और आलम इस्लाम को फिर से वही उरूज अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग पानीपत मूवी देखकर गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं उन तक असल हक़ाइक़ पहुँच सकें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।